सभी को नमस्कार। ये मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने क्या किया है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम वीडियो बना करके डाल दिया है, और जिन्होंने नहीं देखा होगा प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, आपको इजी तरीके से समझ में आएंगे। और जो भी कन्फ्यूजन आपको होगा, जो भी कंसेप्ट होंगे, वो आपको दूर हो जाएंगे, ठीक है। और रटने की बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिएगा, और जो भी छोटा होगा यहाँ पे आपको क्या हो जाएंगे, वो कंप्लीट हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो देखिएगा, अंतिम गवर्नर की बात करते हैं तो 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर जो था, ये फर्रुखसियर किसे नियुक्त करता है, तो ये से नियुक्त करता है मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां को क्या करता है कि नियुक्त करता है। और इसके बाद क्या होता है, इसका दामाद बनता है सुजाउद्दीन, और सुजाउद्दीन के बाद इसका बेटा कौन बनता है, सरफराज, और सरफराज के बाद कौन बनता है, तो यही अलीवर्दी खां बनता है। अलीवर्दी खां किसे मार करके बनता है, तो यही सरफराज को मार करके बनता है, और मुगल को 2 करोड़ रुपया देता है, और अपनी सीट को क्या कर लेता है, अपनी गद्दी को क्या कर लेता है, अस्थाई कर लेता है। अपनी गद्दी को 2 करोड़ रुपया दे करके क्या कर लेता है, ये अस्थाई कर लेता है। मुगल को देता है कि आप हमें कोई परेशान नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो क्या इसके बाद कोई और नियुक्त हो रहा है, आप खुद देखिएगा कि इसे ये मुर्शिद कुली खां को नियुक्त करने के बाद क्या कभी फिर नियुक्त हुआ है, तो बोले कि नहीं, कोई नियुक्त नहीं हुआ है। तो क्या हो गया, अंतिम हमें पूछा गया था, तो निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, तो कौन था, यही मुर्शिद कुली खां था, ठीक है। समझ में आ गया ना। सुजाउद्दीन ये मुर्शिद कुली खां के बाद बना था, और फिर उसके बाद कौन बना था, सरफराज बना था। फिर सरफराज के बाद कौन बना था, अलीवर्दी खां, और फिर यही अलीवर्दी खां के बाद कौन बनेगा, सिराजुद्दौला, ठीक है। ये सभी चीज को हमने काफी अच्छे तरीके से समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। अब देखिएगा, ये बक्सर की बात करते हैं, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में युद्ध हुआ था, जिसमें जीता किसकी हुई थी, तो अंग्रेज की जीत हुई थी। तो क्या, फिर उसके बाद प्लासी का देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, जिसमें से एक गद्दार कौन था, मीर जाफर। ये मीर जाफर क्या था, सिराजुद्दौला से गद्दारी कर लिया था, जिसमें सिराजुद्दौला की क्या हो चुकी थी, सिराजुद्दौला की हार हो चुकी थी, और अंग्रेज की क्या हो चुका था, विजय हुआ था, और इसी से क्या हुआ था, शुरुआत हो चुका था। और हमें शुरुआत की ही पूछा गया है, ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ तो कब से हो गया प्रारंभ, बक्सर को तो 1764 ईस्वी हो रहा है, तो उससे पहले की लड़ाई 1757 ईस्वी में ही लड़ी जा रही है, तो इसी यही से न होगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े, तो हाँ बिल्कुल। बोला क्या गया है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो अभी भी हमने देखा कि प्रथम बोला गया, प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता, तो अभी हमने देखा ये बक्सर का युद्ध होगा, क्योंकि 1764 ईस्वी में हो रहा है। ये पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में हो रहा है, तो ये तो खैर नहीं होगा, ये भी गया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हो रहा है, तो ये होगा, ठीक है। ये हल्दी घाटी का युद्ध तो अकबर किस समय लड़ा गया था, तो 1576 ईस्वी में होगा, ये तो खैर अंग्रेज से संबंधित नहीं है, तो ये तो खैर ऐसे ही कट गया। आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। बोला क्या गया है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1761 ईस्वी में नहीं, क्योंकि 1761 ईस्वी में किसका हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तो ये तो खैर खत्म हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद 1757 ईस्वी में, जी हाँ, 1757 ईस्वी में ही प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ये प्लासी का युद्ध क्या हुआ था, लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, तो जी हाँ आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, ठीक है। अब बोला गया है क्या, सो देखिएगा, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव, देखिएगा 1757 ईस्वी का जो प्लासी का युद्ध हो रहा था, तो प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो एक तरफ सिराजुद्दौला था, एक तरफ कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। ये दोनों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें से सिराजुद्दौला की क्या हो चुकी थी, हार हो चुकी थी। तो कौन सा युद्ध था, प्लासी का युद्ध। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, प्लासी हो जाएगा। समझ में आया। तो इसमें जो मीर जाफर था, ये मीर जाफर किसके तरफ से मिल गया था जा करके, यही रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से जा करके मिल गया था। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं, और जो ऑप्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखिएगा, बक्सर की बात करते हैं, तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। ये मुंगेर कौन अपना राजधानी परिवर्तित कर लिया था, मुर्शिदाबाद से। तो मुर्शिदाबाद से कौन कर लिया था,
तो ये कर लिया था मीर कासिम। मीर कासिम कहाँ कर लिया था? मीर कासिम मुर्शिदाबाद से कहाँ अपना राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था? मुंगेर। समझ में आया? जी हाँ, बिल्कुल। आगे बढ़े। अच्छा, ये बांडीबास, बांडीबास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो 1760 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, जिसमें से अंग्रेज विजयी होता है और फ्रांस की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। कोई दिक्कत? तो बोले कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े? तो जी हाँ, आगे बढ़िए। बोला क्या गया है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंगस नहीं, वारेन हेस्टिंगस तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद आता है, तो ये गया। लॉर्ड एमहर्स्ट नहीं, ये भी गया। ये तो काफी बाद में आएगा, ये तो आएगा तो ये बर्मा वाला का जो युद्ध होगा वहां पे आएगा ये, तो ये भी नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव, जी हाँ, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, क्योंकि ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव ही था। ये प्लासी का युद्ध में, इसी के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध क्या हो गया था? लड़ा गया था। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं ये लॉर्ड विलियम बैटिंग। ये लॉर्ड विलियम बैटिंग नहीं होगा, ये 1828 ईस्वी में बनता है। और ये इमहर्स्ट जो होता है ये 1823 ईस्वी में क्या होता है? ये बनता है। ये भी नहीं होगा, तो ये तो खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला क्या गया है कि निम्न में से किसे स्वर्ण से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो देखिएगा, ये कहा गया है किसे? रॉबर्ट क्लाइव को। ये तो खैर स्टेटमेंट है, तो खैर ये तो आपको याद करना पड़ेगा। स्वर्ण से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। तो अब पूछेगा ना कि किसने कहा था, तो एक व्यक्ति है विलियम पीट। ये विलियम पीट ने किसे कहा था? जब ये युद्ध जीता था ना, तो विलियम पीट ने ही कहा था कि ये स्वर्ण से उत्पन्न सेनानायक है, यानी इसे सम्मान एक तरह से दिया बोल करके। वो कौन व्यक्ति था? तो विलियम पीट। ठीक है, समझ में आया? अब देख लेते हैं अल्बुकर्क को, देख लेते हैं। तो ये अल्बुकर्क कौन था? ये अल्बुकर्क कौन था? तो ये अल्बुकर्क जो पुर्तगाल का सेकंड गवर्नर बन करके आया था, गवर्नर जनरल बन करके आया था। कब? 1509 ईस्वी में। और यही 1510 ईस्वी में क्या करता है कि गोवा को अपने अधिकार में ले लेता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि उस समय गोवा का शासक कौन था जब ये गोवा को छीन लिया था। ठीक है, और यही जो था ये भारतीय महिला से पुर्तगाली पुरुषों को शादी करने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, और अल्बुकर्क को ही पुर्तगालियों का इंडिया में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बोले कोई दिक्कत नहीं। अब ये डुप्ले की बात करते हैं। तो डुप्ले 1742 ईस्वी में बन करके आया था। 1746 ईस्वी में ये क्या किया था कि मद्रास को छीन लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था? एक्सला सलेब की संधि हुई थी। फिर उसके बाद मद्रास किसे दे दिया गया था? अंग्रेज को, कि लो भाई लो। ठीक है, अब देख लेते हैं लॉर्ड कर्नवालिस। तो ये लॉर्ड कर्नवालिस अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये जब हम पढ़ाएंगे ना ये गवर्नर, तो उस समय पढ़ाएंगे। तो अभी ये लॉर्ड कर्नवालिस नहीं पढ़ना है। ये हम पढ़ाएंगे कि 1800 क्या बनता है, ये 93 में ईस्वी में ये क्या होता है, इसको जो सिविल सर्विस का जन्मदाता बोला जाता है, ये कर्नवालिस को ही बोला जाता है। फिर अस्थाई बंदोबस्त की बात आएगी तो यही कर्नवालिस इससे ही संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं ये रॉबर्ट क्लाइव। तो ये तो मेरा आंसर ही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ये 1893 यहाँ पे नहीं होगा। ये कर्नवालिस जो है ना, ये 1893 नहीं होगा, 1793 होगा। देखिए 100 वर्ष का फर्क है यहाँ पर। 1793 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब बोला क्या गया है? प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो देखिएगा हमने ये बताया था। देखिए अगर कोई वीडियो नहीं देखे होंगे ना तो उन्हें कम समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा, हम यकीन दिलाते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। बस यकीन करके खाली आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है? प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कहाँ था? जो प्लासी जो स्थान था वो कहाँ था? पश्चिम बंगाल में ही था। ठीक है, तो इसको तो खैर कोई ज्यादा भारी चीज नहीं था। आगे बढ़ते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि जो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, बसा हुआ है जिस समय युद्ध हुआ था। अब बताइए प्लासी का युद्ध। अब क्या बोला गया है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो अभी हमने देखा कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? मीर कासिम हो जाएगा, क्योंकि 1760 ईस्वी में इसे
नवाब के पद से हटा देता है अंग्रेज, किसे, मीर जाफर को। तो फिर इसके बाद इसी का दामाद कौन बनता है, मीर कासिम। मीर कासिम बनता है और मीर कासिम बहुत चतुर व्यक्ति था, तेज व्यक्ति था। ये दूसरा नवाब ही था जो सबसे योग्य था। ये दूसरा नवाब था जो सबसे ज्यादा योग्य था, किसके बाद, तो यही अलीवर्दी खां के बाद में दूसरा सबसे योग्य नवाब था। अब ये क्या करता है कि राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ कर लेके चला जाता है, तो मुर्शिदाबाद से लेकर के चला जाता है मुंगेर। ये मुंगेर बिहार का एक जिला है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि 1763 ईस्वी तक ये मीर कासिम रहता है, क्योंकि एलिस को क्या कर देता है, ये हत्या कर देता है। और उसके बाद फिर मीर जाफर को क्या किया जाता है कि बंगाल का नवाब बनाया जाता है, ठीक है। अब हमें यहाँ तक तो हो गया, अब फिर आगे देख लेते हैं। आगे क्या है इसमें कि अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां कब बनता है, तो अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बनता है, किसे मार करके, तो सरफराज को मार करके बन जाता है, ठीक है। इसी का नाती कौन था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। और इसी ने क्या किया था, कहा था कि यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किया था, ठीक है। मीर जाफर को देख लिए। और यही 1757 ईस्वी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और एक तरफ कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। मीर कासिम के बारे में हमने देख ही लिया, ठीक है। अब मेरा मीर कासिम ही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। बोला क्या गया है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत को संस्थापित किया, तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था, तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें क्या हुआ था कि ये प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। तो पूरी तरह से इसमें सब कुछ नहीं हो पाया था अंग्रेज को, ठीक है। क्योंकि ये बक्सर का युद्ध होता है, तो जिसमें 1765 ईस्वी में क्या होता है कि इलाहाबाद की संधि होती है, और इलाहाबाद की संधि के तहत ही इसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी प्राप्त हो जाती है। तो सबसे निर्णायक तो यही हो गया ना, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया था। लेकिन सबसे निर्णायक ये बक्सर के युद्ध में क्या होता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की से क्या हो जाती है, दीवानी प्राप्त हो जाती है। देख रहे हैं ना, तो इसे कितना बड़ा इसे मिल गया था। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। तो कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में। अभी हमने देखा बांडीबास का युद्ध, तो बांडीबास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध, तो 1761 ईस्वी में। कोई दिक्कत, जो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगर इसका पीडीएफ किन्हीं को चाहिए तो टारगेट जीएस बाय मान सिंह टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बोला क्या गया है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। देखिएगा, फिर वही चीज को बोला गया, सर्वाधिक निर्णायक यानी परिणाम सबसे ज्यादा कौन बला से हुआ था, तो सबसे ज्यादा अभी हमने देखा कि बक्सर की लड़ाई हुआ था जिससे, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो ये 1845-46 के आसपास में हुआ था, ठीक है। 45-46 के आसपास में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो 1767 से लेकर के 69 ईस्वी तक हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। जिसमें अगर बात किया जाए तो कौन से संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो एक हम ट्रिक है इसके पास में कि मम्मा श्री, मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। ये कहाँ मद्रास की संधि होती है, जिसके तहत क्या होता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके किसके बीच लड़ा गया था, सो बताइएगा। तो अंग्रेज के बीच लड़ा गया था, और एक तरफ कौन था, हैदर अली। हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। और ये हैदर अली प्रथम ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत में अंग्रेज को क्या किया था, हराया था, ठीक है। देखिएगा, हमने एक चीज को पकड़ रहे हैं और उसको खींच करके काफी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन होंगे, ठीक है, जो ताकि आपको माइंड में ज्यादा दिन तक रह सके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो अभी देखे हैं हमने कि किसे समझा जाता है, तो ये बक्सर का युद्ध हुआ था। जिससे प्लासी का युद्ध की बात करते हैं तो 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये जो हुआ था ना, ये मैसूर के बीच में हुआ था, और एक तरफ किसे है,
अंग्रेज के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत ये मैसूर का तीसरा युद्ध जो था, मैसूर का थर्ड युद्ध क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत में ही। ये बांडीबास की बात करते हैं तो बांडीबास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। हार किसकी हुई थी, फ्रांस की। अंग्रेज की क्या हुआ था, विजय हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। बोला क्या गया है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। जब बक्सर का युद्ध हो रहा था, सबसे पहले देख लीजिएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में हुआ था। अब 1764 ईस्वी में दिल्ली का शासक कौन था, तो देखिएगा सीरीज से हम एक बार चल देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हो। आगे देखिए, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि टिक मार करके ऐसे आगे बढ़ सकते हैं और आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा लगेगा, आपको पूरी तरह से मजा आएगा। लेकिन फिर क्या होगा ना कि अब चीज़ों को रिवीजन नहीं हो पाएगा। देख लेते हैं, हमने क्या देखा था कि देखिएगा कि 1707 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की। ये तो खत्म हो गया। तो औरंगजेब के बाद कौन बनता है, बहादुर शाह। ये बहादुर शाह का वास्तविक नाम क्या था, मोहम्मद मुअज्जम। ठीक है, इसे साहेब खबर के नाम से जाना जाता था। देखिए रिवीजन होते चला जा रहा है। ठीक है, इसे साहेब खबर के नाम से जाना जाता था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कौन बना था, जहांदार शाह। ये जहांदार शाह को क्या बोला जाता था, लंपट मूर्ख बोला जाता था। ठीक है, ये लाल कुंवर एक स्त्री थी, बेश्या थी, उससे ये क्या करता था, इश्क मोहब्बत प्यार की बातें करता था। फिर उसके बाद कौन बना था, फर्रुखसियर, जो शाही फरमान इसी ने जारी किया था 1717 ईस्वी में। ठीक है, फिर उसके बाद कौन बनता है, मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह बोलते हैं। ये लड़की के चक्कर में रहता था, इसलिए इसे क्या बोला जाता था, रंगीला बादशाह बोला जाता था। अब क्या होता है कि 1719 ईस्वी में ये क्या होता है कि बैठता है गद्दी पर, और 1748 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या था कि अब मोहम्मद शाह के बाद कौन बनता है, अहमद शाह। अहमद शाह बनता है। अहमद शाह कब से बनता है, तो 1748 से लेकर के 1754 ईस्वी तक बनता है। ठीक है, और फिर अहमद शाह के बाद बनता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर क्या बनता है, द्वितीय बनता है। तो ये कब तक बनता है, तो 1754 से लेकर के 58 ईस्वी तक बनता है। तो देखिएगा 54 से लेकर के 58 तक। ठीक है, 54 से लेकर के 58 तक। तो अब देखिएगा 57 में भी एक युद्ध हुआ था। 57 में एक युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध। तो आप बोल सकते हैं ना कि पलासी के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन है, तो देखिए पकड़ा गया ना, कौन, आलमगीर द्वितीय था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आलमगीर द्वितीय के बाद जो बनता है, यही बनता है कौन, शाह आलम द्वितीय। ये शाह आलम क्या बनता है, द्वितीय बनता है। ठीक है, ये 1758 से लेकर के 58 नहीं 59, एक साल के लिए एक ठो और राजा बनता है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए सबको नहीं याद करना है। ये बनता है और कब तक बनता है, तो 1806 ईस्वी तक ये दिल्ली के मुगल गद्दी पर ये बैठता है। तो अब खुद देखिएगा कि अब बक्सर का युद्ध कब हो रहा है, तो 1764 ईस्वी में हो रहा है। तो 1764 ईस्वी में हो रहा है, तो इसी के बीच में है। ठीक है, तो उस समय शासक कौन हो जाएंगे, तो उस समय शासक जो हो जाएंगे ना, यही शाह आलम। ठीक है, शाह आलम क्या हो जाएंगे, प्रथम हो जाएंगे। और सॉरी, प्रथम नहीं है, प्रथम है ऑप्शन में, देखिए शाह आलम द्वितीय, प्रथम। ठीक है, शाह आलम क्या हो जाएंगे, द्वितीय। देखिएगा और प्रथम भी दिया हुआ है, द्वितीय भी दिया हुआ है, लेकिन हम कंफ्यूज कर गए कि प्रथम देखे तब हमें ध्यान में आएगा, अच्छा प्रथम तो है नहीं। शाह आलम देखिएगा दूसरे ऑप्शन में ही दिया है था शाह आलम प्रथम। यही जल्दबाजी अगर करते तो गलत हो जाता, क्योंकि हम भी यही टिक लगा दिए थे। तो फिर से अच्छे से देखे तब पता चल पाया। शाह आलम क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं। यही होते है कि कभी कभी क्वेश्चन ना जाने हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो हमें थोड़ी सी आराम से बनानी चाहिए। ठीक है, ताकि गलत नहीं हो, आसान क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, अब देखिएगा बहादुर शाह जफर की बात करते हैं। तो ये बहादुर शाह जफर था ये बंगाल, ये इसका मुगल का अंतिम शासक था। ठीक है, ये इसकी 1862 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाता है मृत्यु, क्योंकि
ये 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, इसमें ये क्या होता है, संलिप्तता पाया जाता है, इसे क्या कर दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ पर इसकी क्या हो जाती है, 1862 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब देखिएगा औरंगजेब की बात करते हैं, तो औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, तो 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस शाह आलम प्रथम की बात बता देते हैं आपको। तो ये शाह आलम प्रथम जो है ना, ये बहादुर शाह, जैसे में औरंगजेब बनेगा ना, औरंगजेब की जब मृत्यु हो रही थी 1707 ईस्वी में, तो इसके बाद जो बहादुर शाह जो बताएं, उसी का नाम है शाह आलम के नाम से ही उपाधि धारण करता है। और उसके बाद क्या होता है, ये गद्दी पर बैठता है। तो ये बहादुर शाह कहीं कहीं दे देगा तो भी कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि उसी के बारे में ये बताया जा रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला क्या गया है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो वो भी बताइएगा। ठीक है, बक्सर की लड़ाई कब हो रही थी, 1764 ईस्वी में। ठीक है, तो उस समय नवाब कौन था, क्योंकि 1763 ईस्वी में ये तो भाग गया था कौन, मीर कासिम। मीर कासिम क्या हुआ था, भाग के कहाँ के चला गया था, अवध। तो अब तो ये नवाबगिरी इसके पास है नहीं, तो मजबूरी में किसे बनाना पड़ा था, तो मीर जाफर को बनाना पड़ा था। ठीक है, तो मीर जाफर को बनाना पड़ा था, तो अब मीर जाफर, ये हो जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला की बात करते हैं, तो ये कब था, 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था, उस समय हुआ था। मीर कासिम की बात करते हैं, तो 1760 ईस्वी में बनता है, 63 ईस्वी तक ये रहता है। नजमुद्दौला को कब बनता है, तो यही मीर जाफर जब द्वितीय बार बनता है ना, 1765 से लेकर के 1767, तो 67 के बाद जो बनता है वही बनता है नजमुद्दौला, जो इलाहाबाद की जो एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। ये 65 जो 1763 से 65 ईस्वी तक कौन फिर बनता है, ये दोबारा 65 से 67 नहीं, 63 से 65 तक कौन बनता है, यही मीर जाफर दोबारा। ठीक है, ये 65 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तब बनता है कौन, नजमुद्दौला। कौन, नजमुद्दौला। समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। बोला क्या गया है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था। तो देखिएगा, अभी हमने देखा कि 1765 ईस्वी में किसका युद्ध थी हुआ था, संधि, तो इलाहाबाद की संधि हुआ था। तो इलाहाबाद की संधि हुआ था, तो उसी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी किसे प्राप्त हो गई थी, तो अंग्रेज को प्राप्त हो गई थी। तो उस समय मुगल सम्राट कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या होगा, तो बाकी सभी ऑप्शन का हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे क्या है। जो बोला क्या गया है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की। ये 1765 ईस्वी की बात कर रहे हैं, 1765 ईस्वी की बात कर रहे हैं, तो 1765 ईस्वी में कौन था, मुगल सम्राट था। कौन था, मुगल सम्राट था। और ये मुगल सम्राट ही क्या किया था कि दीवानी प्राप्त किया था, तो अभी हमने देखा है। ठीक है, यहाँ पे केवल ऑप्शन का फिर कर दिया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहा जा रहा है, सो ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी, अब कुछ है, अधिकार दिए गए। तो अब देखिएगा, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी दिया गया। तो उस समय कौन था गवर्नर, तो रॉबर्ट क्लाइव था। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये सब बेलेजली की बात है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये लॉर्ड विलियम बैटिंग है, ये अभी का नहीं है, ये बाद का है। ठीक है, जो हम गवर्नर जनरल चलेंगे ना, तो सभी को इस सब के बताते हुए चलेंगे। ठीक है, ये बेलेजली की बात बताते हैं, तो ये सहायक संधि से जाना जाता है, क्योंकि सहायक संधि का सबसे ज्यादा उपयोग इसी के समय में विख्यात हुआ था। ठीक है, और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो अंग्रेजी शिक्षा इसी के समय में आया गया था। ठीक है, सती प्रथा का, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉर्नवालिस न है, विलियम बेटिंग के बारे में बता रहे हैं। तो देखिएगा, ये क्या है, कॉर्नवालिस है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस पुलिस का जन्मदाता, जो बोला था सिविल सर्विस का जन्मदाता, ये कॉर्नवालिस है। अस्थाई
अस्थाई बंदोबस्त की बात करते हैं तो अस्थाई बंदोबस्त का जन्मदाता इसी को बोला जाता है। अब विलियम बेंटिंक की बात करते हैं तो विलियम बेंटिंक सती प्रथा का जो अंत हुआ था इसी के काल में हुआ था। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ठीक है। ठगी प्रथा का अंत भी इसी इसी के शासन काल में हुआ था, ठीक है। और जो शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो अब बोला जाता है, जिसमें क्या था कि अंग्रेजी विषय को प्रमुखता दिया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, तो इसी के शासन काल में ये समझ में आया। इसी के समय में बोला गया था कि अंग्रेजी शिक्षा में क्या किया जाए, भारतीयों को पढ़ाया जाए। आगे बढ़ते हैं तो आगे पे चलते हैं, ठीक है। बोला क्या गया है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो बताया क्या था कि 15 अगस्त को, कब को 15 अगस्त को देखिएगा कहाँ गया मिटाने वाला, दो गो संधि हुआ था, ठीक है। एक था 15 अगस्त को और एक था 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को किसके साथ संधि हुआ था, तो 12 अगस्त को शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुआ था। शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुआ था, जिसमें क्या बोला गया था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज को दे दिया गया, 26 लाख रुपया मुगल साम्राज्य को दिया जाएगा, और काड़ा और मानिकपुर को किसे दे दिया गया था, अवध से छीन करके इसे दे दिया गया था अब शाह आलम द्वितीय को। अब ये 15 अगस्त को जो एक और संधि होती है 3 दिन के बाद, वो होता है किसके साथ में, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ में और रॉबर्ट क्लाइव के साथ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेरे तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा मेरा कौन, तो आंसर हो जाएगा देखिएगा ए हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़िए। बोला गया है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो देखिएगा उप दीवान की बात करते हैं तो उप दीवान मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो बनाया था ये मोहम्मद रजा खान को बनाया था, और ये राजा सिताब राय को कहा किसका बनाया था, ये बिहार का बनाया था, ठीक है। उप दीवानी से बिहार का बनाया था। आगे बढ़ते हैं तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया 20 कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजातीय के संपर्क में आए। तो अगर बात करते हैं कि जैसे में क्या था कि जैसे में 1764 ईस्वी में क्या हुआ था कि इंडिया में किसकी लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई हुई थी, जिसमें अंग्रेज क्या हुआ था, विजय हो चुका था। अब एक है देखिएगा, एक है जयंतिया और एक है कोची खासी। ये जयंतिया और खासी से क्या होता है ना कि एक सड़क मार्ग बनाया जा रहा था, और यहाँ की जो जनजाति रहती है ना, वो जनजाति यहाँ पे चमड़े का काम, हड्डी का काम, रोजगार वगैरह, फसल वगैरह, ये समन फसल तो ज़्यादा नहीं होता था, चूना पत्थर ये समन ये सब के क्या करते थे कि व्यापार किया करते थे। तो उसमें किसके के बाद क्या होने लगा कि यहाँ पे अंग्रेज जो था सड़क मार्ग बिछाने लगा, सड़क मार्ग बिछाने के चक्कर में यहाँ पे खुदाई होने लगी, तो खुदाई होने लगी तो इसकी जो खासी जनजातियों की जो व्यवस्था था रोजी रोटी का, वो तो खैर हटने लग गया था। तो इसीलिए क्या किया था कि खासी समुदाय की जनजाति ने ही विरोध कर दिया था। तो वो सबसे पहले संपर्क में यही आया था, यानी सबसे पहला विद्रोह यहीं से इसको स्टार्ट होना चालू हो गया था 1765 ईस्वी से ही, ठीक है। तो खासी जनजाति के संपर्क में आने से ही। मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। बोला क्या गया देखिए यूपी का है ये, जो यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो अगर आप छोड़ भी सकते हैं तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल है। लेकिन देख लेते हैं एक बार, जब आ ही गए हैं तो देख लेते हैं। बोला क्या गया है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो राजा टिकैत नवाब अस्फुदौला के अर्थ मंत्री थे, तो ये सही है। जो राजा टिकैत जो थे, नवाब जो अवध का नवाब कौन था, अस्फुदौला, उसके अर्थ मंत्री यानी वित्त मंत्री थे। तो हाँ जी बिल्कुल सही है। फिर क्या बोला गया है कि अवध, फिर बोला गया है ना कि अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो हाँ बिल्कुल, मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला गया है, ये देखिएगा, ये युद्ध के बारे में बताया गया है कि यानी क्रम को सजाने के लिए दिया गया है। देखिएगा प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ है, ठीक है। और क्या बोला गया है पहले पढ़ लेते हैं। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम, सही वाले को चुनना है। 1757 में कौन हो रहा है, ये हो रहा है।
और बांडी बास का कब हो रहा है? 1760 में हो रहा है। तो अब खुद बताइए कि पहला सही होगा या गलत, क्योंकि 1757 तो पहले ना आना चाहिए, यह बांडी बास पहले आ गया है, तो ये तो खैर गलत हो गया, तो गलत वाले को काट दीजिए। अब देखिएगा अंबर की बात करते हैं। ये अंबर का युद्ध कब हुआ था? तो अंबर का युद्ध जो हुआ था ना, ये अंबर का युद्ध ये हुआ था 1749 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब देखिएगा फिर उसके बाद पलासी का युद्ध बोलते हैं। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। फिर बांडी बास का युद्ध देख लेते हैं। तो बांडी बास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। यही तो सही लग रहा है, क्योंकि 1749, 1757, 1760 और 1764। ऑप्शन नंबर बी मार्क के चले। अब उतना टाइम थोड़े नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। बोला क्या गया है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीबास युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है। तो अब देखिएगा, हमने ये बताया था कि जो उस समय का डुप्ले जो था, ये डुप्ले को तो बुला लिया था। कई लेके ना कई लड़के यहाँ पे डुप्ले मार के निकल देंगे। ठीक है। डुप्ले को क्या कर लिया गया था? बुला लिया गया था। तो फिर डुप्ले के बाद कौन आया था? गुडेहू आया था। फिर उसके बाद जो ये जो बांडीबास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में, तो उस समय किसके नेतृत्व में सेना भेजा गया था? तो काउंट डी लाली के नेतृत्व में क्या किया गया था? सेना भेजा गया था और इसी के नेतृत्व में लड़ा गया था। ठीक है। और आक्रामक नीति के कारण क्या हुआ था कि इसे फ्रांसीसी सरकार जो थी इसे क्या कर चुकी थी? फांसी पर चढ़ा चुकी थी। ठीक है, यानी फांसी पर इसे लटका दिया था। मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काउंट डी लाली। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। बोला क्या गया है कि बांडीबास के युद्ध में, फिर ऑप्शन को पढ़ लीजिए, कि फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया। भाई ऐसा थोड़ी नहीं था, फ्रेंच थोड़ी नहीं हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ब्रिटिश ने डच को हराया, गलत। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, बिल्कुल सही। यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1760 का प्रसिद्ध बांडीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो किसके खिलाफ? फ्रांसीसी के खिलाफ। इसे बताने की बात है क्या? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित है? यानी सुमेलित को सही वाले को चुनना है, गलत वाले को हटा देना है। देखिएगा बक्सर का युद्ध तो मीर जाफर के विरुद्ध हुआ था क्या? बक्सर के युद्ध के समय मीर जाफर विरुद्ध थोड़ा नहीं हुआ था, उस समय तो ये नवाब था, इसके विरुद्ध नहीं था, ये तो गलत हो गया। सही सुमेलित को हमें चुनना है। बांडीबास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिएगा बांडीबास का किस युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी के विरुद्ध हुआ था। अब किया कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही किया था ना। अच्छा एक और देख लेते हैं, जब कंफ्यूजन हो तो। चिलियावा के डलहौजी के विरुद्ध नहीं, चिलियावा के युद्ध ये सिख समुदाय के बीच हुआ था। ठीक है, सिख समुदाय के समय में, सिख समुदाय के बीच हुआ था। ठीक है, ये मराठा तो होगा नहीं, तो ऐसे ही गलत हो गया। ये तो ऐसे ही गलत हो गया। खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, खुर्दा का जो युद्ध हुआ था ना, ये मराठा लोग किया था। 1795 ईस्वी की बात है ये। मराठा लोग किया था और निजाम को हरा चुका था, तो ये भी खत्म हो गया। मेरे पास अब एक ही ऑप्शन है, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो सर्वाधिक विरोध करने वाला जो एक ही वो था मराठा। ये मराठा नहीं चाहता था कि अंग्रेज भारत में सत्ता स्थापित करे। ठीक है, ये यही तक क्वेश्चन थे। अगर इसका पीडीएफ किन्हीं को चाहिए तो वो क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, टारगेट जीएस बाय मान सिंह सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे इसको पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। और पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, अपनों का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।